इस मट्टी को, इस सरजमीन को अगर कोई खतरा है तो कुछ लीडर शीडर छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ जो है कौम को ये पैगाम दें कि हम लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हम मुतहद हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुजर जाएगा, अल्लाह खैर खैरियत रखे, अल्लाह फतह दे। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। प्लान आखिरी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर। ये अजीत डोभाल का प्लान था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि वो कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करने जा। अक़वाम मुत्तहिदा डिप्लोमेटिकली या इंडस वाटर कमीशन ये इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ऊपर युद्ध कब होगा ये आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान हर रोज स्टेटमेंट देता है, आज रात को नहीं तो कल रात को युद्ध शुरू होगा। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। हम जो पाकिस्तान के शहर है वो इंडिया के मिसाइलों के नीचे हैं, तो इट मींस कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ऑल आउट वार की तरफ जा रहा है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ रियासतों में जो शहर हैं उनकी इंतजामिया के जरिए बाकायदा तौर पर मशक़ें शुरू कर दी हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था फिरोजपुर कैंटोनमेंट का हाल, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ये मशक़ें करवाई जाएं। इंडिया का जो मकसद है वो अचीव करता जा रहा है। मसला हमारे लिए है क्योंकि हमारे करता धरता कमज़ोर है इस वक्त। तो जब बात आएगी एस्केलेशन के बाद रीनिगोशिएशन की, तो आप उनके टर्म्स पे ही मानेंगे या मानना पड़ेगा। अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा एक पॉलिटिकल फेलियर है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, ऐसी कोई शख्सियत ही नहीं है कि जिसे बाय फेस आप दिखा सके या जिसकी कोई स्टैंडिंग हो पॉलिटिकल। वो फजल रहमान साहब ने ठीक कहा था ना कि हमारी फौज को ये समझना पड़ेगा कि आपके पीछे इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, और ये पॉलिटिकल बैकिंग है जनाब वहां पर परवेज खटक बैठा हुआ है। अंदाजा लगा लें, परवेज खटक जैसा बंदा खुद अपने हल्के में जाकर ये कह रहा है मैं तुम्हारे काम नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे लोटा कहा था। और मुझे अपना आदमी परेशान को खबर है, वो ये है कि भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चनाब पर ये जो डैम है इस पर 90% पानी रोक दिया है, और ये ज़ाहिर हमारे खाते में आता है। इसके ऊपर इन्होंने एक डैम बनाया है और उसका 90% पानी पाकिस्तान के दरियाओं का इन्होंने रोक दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन जो है, इससे पहले इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन के बारे में अल्लामा इकबाल के ये अल्फाज थे कि ये कफन चोरों की महफिल है। इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा है या सिक्योरिटी काउंसिल है, ये आपको उसूली रेजोल्यूशन तो पास कर देगा, उसूली मौक़िफ़ तो आपके साथ होगा, लेकिन ये स्टैंड नहीं कर सकते। आपको इस डैम को तोड़ना पड़ेगा और हमें इस डैम पर हमला करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल का मामला ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा से सिर्फ इंडिया का इंतजार करें कि वो चढ़ दौड़ेगा और उसके बाद जाकर हम जवाब देंगे। हमें अग्रेसिव एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर अमल दरामद करवाना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दरियाओं का एक एक करके वो पानी, अभी मैं देख रहा था इंडियन टुडे की खबर है, वो कह रहे हैं कि जनाब 6 जो मजीद डैम्स हैं वो वॉर फुटिंग के ऊपर बनाए जाएंगे, फौरन बनाए जाएंगे। हमारे पास वाहिद रास्ता यह है कि हम इन डैमों को तोड़ें, हम इनके ऊपर स्ट्राइक करें, हमारे जंगी जहाज इनके ऊपर स्ट्राइक करें। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए, और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें यही सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो, तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, जब सायरन्स बजाए जाएं तो क्या करना चाहिए लोगों को। नंबर 2, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों की ऑन द सिविल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और इसके अलावा
जो दूसरे लोग हैं उनकी भी आप मदद कर सके अपने साथ साथ। जंग में ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो कि उसने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। फिर ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अर्ली कैमोफ्लैज ऑफ वाइटल प्लांट्स, इंस्टॉलेशंस, अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है। यानी एक जंग का माहौल है और आप जंग में रहने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर करना पड़ता है, कहीं छुपना है तो कैसे छुपना है, आप अंडरग्राउंड चले जाएं, आप कैमोफ्लैज कैसे होता है, सायरन्स बजे तो क्या करना है, ये एक सिविल डिफेंस की इफेक्टिव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज होती है। वैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ती चली जा रही है वो आप लोग जानते ही हैं और आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, जो टेरर अटैक एक किया गया कश्मीर के अंदर, और उसके बाद से लेकर अभी तक जो है दोनों कंट्रीज जो है वो एक तरह से समझिए कि एक दूसरे के ऊपर मुसलसल बातों के जरिए भी अटैक किया जा रहा है, और उसके अलावा भी जो है वो बहुत कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे कि लग यही रहा है कि कहीं पर भी जो है वो टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स जारी है, साथ साथ भारत की तरफ से भी मुसलसल बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है कि हर तरह का रिश्ता, हर तरह का ताल्लुक या हर तरह की जो आपस में दोनों कंट्रीज बात किया करती थी, या कह लीजिए जो भी रिलेशन थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी आगे ना रखने का जो है वो कहा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी आज भी नेशनल असेंबली में बात की गई, कल भी की गई, और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें भी जो है वो भारत के लिए बात की गई और कहा गया कि जी भारत जो है वो हमें बार बार धमकियां दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में अगर हम देखें तो वहां से भी वो बहुत ज्यादा एक लग रहा है कि माहौल टेंस है। भारत ने 7 मई को एक मॉक ड्रिल की तारीख क्या घोषित की? पाकिस्तान में जैसे भूचाल आ गया। मीडिया चैनल्स, एंकर्स और यूट्यूब विश्लेषक सबने मान लिया कि यह जंग की आखिरी तैयारी है। ड्रिल की बस घोषणा हुई थी, न टैंक चले न फाइटर उड़े, फिर भी पाकिस्तान की मीडिया अब बोले जा रही है मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। भाई साहब, भारत ने बोला सायरन बजाएंगे, ब्लैकआउट करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और पाकिस्तान वालों ने उसे समझ लिया फाइनल वार्निंग। रियलिटी यह है कि भारत की तैयारी अब पाकिस्तान को इतनी चुभ रही है कि हर मॉक ड्रिल अब इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक लगती है। कोई कह रहा है ये तो वॉर की रिहर्सल है, कोई बोल रहा है मोदी की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मतलब भारत बोले प्रैक्टिस, पाकिस्तान बोले अटैक, भारत बोले सेफ्टी प्रोटोकॉल, पाकिस्तान बोले फाइनल स्टेज। अभी तो सिर्फ प्लानिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जनाजे की तैयारी शुरू हो गई है। जब सायरन बजेगा 7 मई को, तब क्या हाल होगा इनका? भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, तैयारी करता है, और जब तैयारी का शोर सरहद पार जाता है तो पाकिस्तान का डर खुद लाइव हो जाता है। तो 7 मई को भारत करेगा मॉक ड्रिल और पाकिस्तान करेगा ड्रामा ड्रिल। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली तमाशा तो अब भी बाकी है। ये थी कहानी भारत की एक तैयारी और पाकिस्तान की पूरी बौखलाहट की। अगर तुम्हें यह ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक ठोको और अगली फूंफकार पर मिलते हैं। जय हिंद।